Dear students, hope you all are well. Today we will continue the previous lecture on the topic principle of superposition, जिसमें हमने पढ़ा था कि जैसे कोई दो वेव्स है जिनके डिस्टरबेंस को हमने E1 एंड E2 से रिप्रेजेंट किया था, और बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने रिजल्टेंट जो वेव थी उसका डिस्टरबेंस निकाला था E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। तो रिजल्टेंट जो वेव मिली थी E इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, और जिसमें ए जो था एम्पलीट्यूड था और उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। और फिर हमने देखा था कि जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और फिर हमने इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था, वो आया था I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 कोस के डेल्टा x, जहाँ पे डेल्टा x जो था वो पावर डिफरेंस था दोनों वेव्स के बीच में। तो इसके नेक्स्ट हम निकालते हैं कि डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंटरफेरेंस क्या होती है, यानी कि इंटेंसिटी जो है वो चेंज हो जाती है किसके बेसिस पे कि पावर डिफरेंस क्या हो रहा है। तो वेव का जो पावर दोनों वेव्स के बीच में जो सुपर इम्पोज करी उनके बीच में पावर डिफरेंस कितना है, उस पे जो है वो इंटेंसिटी जो है डिपेंड करती है कि वो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमने दो तरह के इंटरफेरेंस पढ़े थे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब पावर डिफरेंस जो है ओड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होता है, यानी कि डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इज इक्वल टू ओड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, 2n मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा बाई 2। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंपली क्या आ जाएगा, पावर डिफरेंस n लैम्डा के इक्वल आ जाएगा। यानी कि पावर डिफरेंस जब भी n लैम्डा के इक्वल होगा तो n जो होगा वो क्या होगा, 0 1 2 3। देन इसी से यदि अपन फेज डिफरेंस निकालें तो फेज डिफरेंस क्या होता है आपका, फेज डिफरेंस और पावर डिफरेंस में एक रिलेशन होता है, वो होता है फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा पावर डिफरेंस। और हमने रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन भी पढ़ रखा है कि I इज इक्वल टू क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 कोस के डेल्टा x। तो हम पावर डिफरेंस से देखते हैं कि ये एक्सप्रेशन जो है कोस के डेल्टा x, उसमें क्या डिफरेंस आता है। तो कोस के डेल्टा x इज इक्वल टू क्या होगा, कोस के प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, उसकी जो वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लैम्डा और n लैम्डा, ये डेल्टा x की वैल्यू जो है आपकी n लैम्डा। और चाहे यहाँ पे जो आता है कोस के साथ वो क्या आता है, फेज एंगल आता है। तो हमने पावर डिफरेंस को जो है उसको कन्वर्ट कर दिया फेज डिफरेंस में, तो अपने पास ये आ गई वैल्यू कोस 2 पाई अपॉन लैम्डा n लैम्डा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, कोस 2n पाई और कोस 2n पाई, यानी कि कोस जो है E1 मल्टीपल ऑफ पाई होती है, तो उसकी वैल्यू क्या आती है आपकी, +1 होती है। तो कोस 2n पाई की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो आपकी जो इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, I मैक्सिमम होगी। तो I मैक्सिमम जो होगी वो क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2। और यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, कोस के डेल्टा x। तो कोस के डेल्टा x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 1 आ गई। तो आपके पास I मैक्सिमम की वैल्यू ये आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या मैक्सिमम इंटेंसिटी जो मिलेगी वो हमें तब मिलेगी जब पावर डिफरेंस तो क्या हो, E1 मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हो, और जो फेज डिफरेंस हो वो क्या हो, E1 मल्टीपल ऑफ पाई हो। तो हमें इंटेंसिटी जो मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी। अब यदि इंटेंसिटी जो है इसको यदि आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो वो क्या आ जाएगी, I ये क्या हो गया, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन को खोलोगे तो वापस आपको यही एक्सप्रेशन मिलेगा, रूट ऑफ I1 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ I2 स्क्वायर प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2। अब यदि इंटेंसिटी जो है दोनों वेव्स की सेम हो, यानी I1 इज इक्वल टू I2 इक्वल टू I0, तो आपके पास I मैक्सिमम क्या हो जाएगा, रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। तो I1 इज इक्वल टू I0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 रूट ऑफ I0। तो 2 रूट ऑफ I0 निकालोगे तो क्या होगा, 2 का 4 एंड
I0 रूट है तो उसका रूट हट जाएगा, तो आपके पास मैक्सिमम इंटेंसिटी जो मिलेगी 4I0 मिलेगी। यानी कि कोई भी दो वेव्स है और उनको आप सुपर इम्पोज करवा रहे हो, तो वहाँ पे जो रिजल्टेंट जहाँ जिस पॉइंट पे वो मीट हो रही है वहाँ पे आपको जो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी वो कितनी मिलेगी 4I0। कब? जब दोनों इंडिविजुअल वेव की इंटेंसिटी क्या हो, I0 सेम हो, तो आपको ये मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। ठीक है। अब यदि हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, व्हेन द पाथ डिफरेंस जो होता है वो ओड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होता है, यानी कि 2n+1 लैम्डा बाई 2। तो यानी कि n आपका क्या है, जैसे मान लीजिए कि 0 है, तो 0 है तो क्या हो जाएगा लैम्डा बाई 2, ओड मल्टीपल हो गया। n बराबर 1 लिखोगे यहाँ पे, तो n बराबर 1 रखा तो 2 + 1 3, तो 3 लैम्डा बाई 2। तो यहाँ पे हर बार क्या आ रहा है, ओड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी पाथ डिफरेंस, या फिर इसको आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 2n+-1 भी कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका। तो 2n+1 या -1 लैम्डा बाई 2, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, हाफ को अंदर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो n+- लैम्डा। तो ये आपका पाथ डिफरेंस होगा। तो यदि अपन इससे कोस के डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, कोस के इज़ 2π/λ मल्टीप्लाई बाई n+- लैम्डा। तो इससे क्या होगा, आपका लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा कोस 2 से भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2π से, तो ये क्या आ जाएगा 2nπ ± 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई = -1। तो यहाँ पे यदि आप पाई कॉमन ले लेते हो तो ये क्या बचेगा 2n+-1π। ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कोस जो है क्या आ रहा है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है। तो कोस की इवन मल्टीपल ऑफ पाई जो होती है उसकी वैल्यू तो क्या होती है +1। जैसे आपने पढ़ा होगा 0, 2π, 4π, इस पे क्या होता है +1। और कोस की जो ओड मल्टीपल ऑफ पाई होती है, यानी कि पाई, 3π, 5π, इस पे जो कोस की वैल्यू होती है वो -1 होती है। और साइन की सारी पाई क्या होती है आपकी 0 होती है। तो कोस के डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ गई -1। तो अपने जो इंटेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, I मिनिमम = I1 + I2 -2√I1 I2। कैसे, यहाँ पे क्या होता है, इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या था, I = I1 + I2 + 2√I1 I2 कोस डेल्टा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस ओड मल्टीपल है, हमने वैल्यू निकाली थी कोस के डेल्टा एक्स की, -1 आई थी, तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास I मिनिमम आ गया और उसकी वैल्यू क्या आ गई, I1 + I2 -2√I1 I2। तो इससे यदि अपन इसमें यदि I1 = I2 पुट कर देते हैं तो अपने पास जो I मिनिमम आएगा वो क्या आ जाएगा, √, ये तो एक्सप्रेशन बनता ही है कि ये क्या हो गया a + a² + b² - 2ab। तो ये किसका एक्सप्रेशन बनता है, a - b का होल स्क्वायर। अब यदि I1 I2 इक्वल है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यानी कि दो वेव्स है, दोनों की इंटेंसिटी सेम है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है और वो सुपर इम्पोज कर रही है किसी पॉइंट पे, तो रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी होगी वो, और ऑपोजिट फेज में है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। अब यदि हम देखते हैं इसमें कि when two coherent waves of same frequency are superposed, the resultant intensity will be maximum at a certain points of the medium where the path difference between them is integral multiple of lambda, that is delta = n lambda. In this case, the interference thus produced will be constructive. Similarly, the resultant intensity will be minimum at some points of the space where the path difference is odd multiple of lambda by 2, that is delta = 2n+-1 lambda by 2। अब हम देखते हैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे आपको ये कर्व दिख रहा है, तो इस कर्व में आप देख रहे हो हमने क्या कर्व बनाया, किस किस के बीच में बनाया, इंटेंसिटी और फेज के बीच में। तो इंटेंसिटी और फेज के बीच में
यदि ग्राफ देखते हो तो यहाँ पे जैसे 0 है तो 0 है फेज डिफरेंस, 0 है इसका मतलब क्या है, E1 मल्टीपल ऑफ पाई है, E1 मल्टीपल ऑफ पाई होते तो इंटेंसिटी क्या मिलती है, मैक्सिमम, और वो कितनी मिल रही है आपको 4I0। इसी तरह से यदि आपका ओड मल्टीपल ऑफ पाई यानी कि पाई 3 पाई 5 तो वहाँ पे इंटेंसिटी क्या मिल रही है, मिनिमम मिल रही है। तो यहाँ पे आपके क्या मिल रही है, इंटेंसिटी जो मिल रही है वो 0 मिल रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इन द इंटरफ्रेंस प्रोड्यूस ड्यू टू superposition of waves of equal intensity I0 at the different points, the intensity varies between maximum value 4I0 and minimum value 0. However, if two waves are independent and different, then the distribution of intensity at different points of space would be uniform and its value is 2I0। तो एवरेज इंटेंसिटी जो होगी वो क्या होगी 2I0 और जो वेरिएशन होगा वो 0 to 4I0 के बीच में होगा। इन इंटरफ्रेंस देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी बट ओनली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम पॉइंट्स ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी टू द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, दैट इज एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड। देयरफॉर formation of interference fringes is in accordance with the law of conservation of energy. There is no loss of energy. In this distribution, the average intensity is also 2I0. नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखते हैं कि इस जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम है उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। जनरली कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम दो तो उसमें आपको सीधा सा फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे आई मैक्सिमम आई मिनिमम क्या है, आपको एम्पलीट्यूड के फॉर्म में भी वो पूछ सकता है। तो इस तरह के रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए कुछ इस तरह के एग्जाम्पल्स बेस्ड है, इससे बहुत ईजी से आते हैं। तो जैसे एक अपन एग्जाम्पल लेते हैं, टू कोहेरेंट वेव्स ऑफ amplitude ratio alpha interfere each other, prove that the visibility of interfering rays is 2 alpha upon 1 plus alpha square. Let amplitude of two waves are A1 and A2, then alpha क्या था, रेशियो था एम्पलीट्यूड्स का, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 अपॉन A1। अब हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ रखा है, आई इज इक्वल टू इंटेंसिटी के फॉर्म में तो अपना क्या फॉर्मूला था, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 कोस के डेल्टा एक्स, वो फेज डिफरेंस था उसको हमने डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दिया। और इसी को यदि अपन एम्पलीट्यूड के रूप में लिखना चाहें तो I जो होता है वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये क्या हो जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस डेल्टा। अब हमें विजिबिलिटी निकालनी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आई मैक्सिमम एंड आई मिनिमम। तो आई मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होती है, जब ये कोस डेल्टा की वैल्यू क्या है आपकी प्लस, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब ये सारी टर्म्स क्या हो ऐड हो, और ऐड कब होता है, ये कोस डेल्टा की वैल्यू क्या हो +1, और +1 आपकी कोस डेल्टा की वैल्यू कब होती है, जब डेल्टा जो है वो E1 मल्टीपल ऑफ पाई हो यानी कि cos 2n पाई हो। तो इसकी वैल्यू क्या होती है +1, तो +1 पुट करेंगे तो ये 1 हो गया। तो आपके पास आई इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम क्या मिलेगी, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, जस्ट क्या है ये A प्लस B का होल स्क्वायर। तो इंटेंसिटी जो मैक्सिमम होगी वो क्या हो जाएगी A1 प्लस A2 का स्क्वायर। सिमिलरली आई मिनिमम यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस कब होता है, हमने अभी लास्ट में पढ़ा था, तो वो क्या था कि जब भी पाथ डिफरेंस जो है वो तो क्या हो ओड मल्टीपल ऑफ λ/2 हो, जबकि फेज डिफरेंस जो हो वो क्या हो ओड मल्टीपल ऑफ पाई हो। तो आपका जो इंटरफ्रेंस इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि कोस डेल्टा की वैल्यू -1, -1 कब आती है जब ओड मल्टीपल ऑफ पाई यानी कि 2n प्लस -1 पाई हो। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो यहाँ पे माइनस आ गया तो ये एक्सप्रेशन किसका खुल गया A माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A1 माइनस A2 का स्क्वायर, और वो क्या हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2। और हमें ये भी पता है कि कोस डेल्टा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है
+1 से -1 के बीच में वेरी करती है। तो इस इक्वेशन से भी आप सिंपली दे सकते हो कि आई मैक्सिमम कब होगा और आई मिनिमम कब होगा। और आई मैक्सिमम होता है तो हमारा क्या बनता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और आई मिनिमम होता है जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और इससे सीधा सा आप देख सकते हो कि कोस डेल्टा की वैल्यू +1 होगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कोस डेल्टा की वैल्यू -1 होगी तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये इक्वेशन आपको हमेशा याद रखनी है, या तो ये एम्पलीट्यूड के फॉर्म में पूछी जाती है या आपसे इंटेंसिटी के फॉर्म में। तो ये इक्वेशन आपको ओवरऑल ध्यान रखनी है। मैक्सिमम है इंटेंसिटी यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और मिनिमम है मतलब कि क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आपके पास आई मैक्सिमम की वैल्यू आ गई a1 + a2 का स्क्वायर, और आई मिनिमम की वैल्यू आ गई a1 - a2 का स्क्वायर। अब विजिबिलिटी जो होती है v, उसको रिप्रेजेंट v से करते हैं, तो वो होती है आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों इक्वेशन से पुट कर दोगे। आई मैक्सिमम की जगह क्या पुट कर दोगे, a1 + a2 का होल स्क्वायर माइनस आई मिनिमम का इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा, a1 - a2 का स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा, a1 + a2 का होल स्क्वायर प्लस a1 - a2 का होल स्क्वायर, ये आई मिनिमम। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो क्या आएगा, ये क्या है आपका a + b का होल स्क्वायर, और ये है आपका a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। इस वाली टर्म में क्या आएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। बाहर माइनस है तो स्क्वायर वाली टर्म क्या हो जाएगी, माइनस, और माइनस 2a1 a2 क्या हो जाएगा, प्लस। तो ऊपर टर्म क्या बचेगी इसकी, यहाँ पे भी a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर है और यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे माइनस का है तो वो टर्म्स तो क्या हो जाएगी, कैंसिल। यहाँ पे क्या बचेगा, 2a1 a2, और यहाँ पे प्लस 2a1 a2, तो क्या हो जाएगा 4a1 a2। डिनोमीटर में देख रहे हो आप, तो ये क्या है, a1 + a2 का स्क्वायर प्लस a1 - a2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे 2a1 a2 जो टर्म होगी वो माइनस 2a1 a2 से कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पे क्या बचेगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर और प्लस a1 स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2a1 स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, अल्फ़ा के रूप में। तो अल्फ़ा अपना क्या है, a2/a1। तो यदि मैं इस इक्वेशन में यहाँ पे a1 स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ तो क्या आएगा, और 4 से 2 कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, तो 2 a1 स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे क्या बचेगा, a1 से a1 कैंसिल हो जाएगा, a2/a1 अपॉन a1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस a2/a1 का होल स्क्वायर। तो जहाँ पे a2/a1 है वहाँ पे क्या कर देंगे अपन, अल्फ़ा पुट कर देंगे। तो v = 2 a2/a1, वो बन जाएगा आपका 2 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस a2/a1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा v = 2 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। तो इस तरह से आप विजिबिलिटी निकाल सकते हो कि एम्पलीट्यूड के फॉर्म में आपको सिर्फ अल्फ़ा दे रखा था और उससे आपने विजिबिलिटी निकाल दी इन फॉर्म ऑफ अल्फ़ा। तो यही आपको इंटेंसिटी के रूप में भी पूछ सकते हैं और एम्पलीट्यूड के रूप में भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स जो है इस पे बेस्ड सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।